गुरु प्राप्त होने के बाद में बदले नहीं जाते। जीवन में सद्गुरुदेव, दीक्षा गुरुदेव एक ही रहते हैं। अब उन गुरुदेव आपको एक मंत्र दें, एक नाम दें, एक शब्द दें, पूरे नियम बतावें या बिल्कुल कुछ ना बतावें, ये सब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप उस परंपरा में आ गए हैं, जितना बताया गया उसको पालन कर लीजिए। अब उन पर संशय मत कीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि प्रभाव युक्त कई सारे वक्ता, हम जैसे भी, जिनके प्रभाव में लगता है कि इनसे दीक्षा लेनी चाहिए, इनको गुरु बनाना चाहिए। हमारे वाले जो गुरु जी हैं बहुत बचपन में दी थी, अब हमको याद भी नहीं है, अब क्या करें। ऐसा नहीं, आपके सदगुरु चाहे जैसे हैं, उन्होंने एक शब्द भी आपको दिया है तो उसको स्वीकार करके उन पर पूर्ण निष्ठा रख के चलिए आगे। आप जिस दिन उन पर संशय करने लगते हैं उसी दिन आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि गुरु की प्रसन्नता शिष्य का प्रथम दायित्व है। बाकी के सारे नियम करना, साधन करना, जप करना बाद का विषय। प्रथम जो हमारे गुरु हैं वो हमसे प्रसन्न रहें, हमारी क्रिया से, भावना से, विचारों से, व्यवहार से वो प्रसन्न रहें। अब वो चाहे जैसे हों। पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी एक बार कह रहे थे कि मेरे सदगुरुदेव दुनिया के सबसे श्रेष्ठ महापुरुष हैं। ये बुद्धि रखनी चाहिए। हम कथा किसी की भी सुने, हम किसी की भी कथा में जाएं, किसी के भी प्रभाव में आए, किसी की कथा सुन के हमें कृष्ण भक्ति जगे, ये बात एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी हमारे सदगुरुदेव की ही कृपा है कि ये व्यास जी हमको कथा सुना रहे हैं। इन व्यास जी की कथा से हमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं, या इन महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा समर्पण बन रहा है, ये भी हमारे गुरुदेव की कृपा है। अपने गुरुदेव का त्याग मत कीजिए। उनके बताए हुए मार्ग, मंत्र और जितनी विधि है, बहुत बताई तो बहुत, कुछ नहीं बताई तो कुछ नहीं, फिर भी मेरे सदगुरु श्रेष्ठ हैं। उन्होंने जो कृपा की है उससे सब मिलेगा। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंत्र से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है। नियम से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है। साधन से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है। पर इन सबसे ऊपर की बात यदि मैं कहूं तो गुरु के प्रति विश्वास से भगवत प्राप्ति होती है। उन पर भरोसा रखो।